बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। साइफर केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। जजेस की जानिब से इमरान खान साहब की सज़ाएं इमरान खान के अगेंस्ट साइफर फैसला कलअदम करार देने का अंदिया दे दिया गया है। जजेस के बड़े रिमार्क्स सामने आए हैं जिनमें प्रोसिक्यूटर को वार्निंग जारी करते हुए ये कह दिया गया है कि इमरान खान साहब की सज़ाएं मुअत्तल कर दी जाएंगी। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन शहबाज शरीफ से है। एक बड़ी जगह पर यह फैसला किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लिया जाए, शहबाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया जाए। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाजरीन 21 जर्नलों ने आज एक बड़ी बैठक उनकी हुई है और इस बड़ी बैठक में फैसला ये किया गया है, बल्कि कुछ अहम तरीन फैसलों के ऊपर मोहर लगाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आखिर में नाजरीन अहम तरीन राब्ता हुआ है और आप यूं कहें कि भूचाल आ गया है, ख़ास तौर पर हुकूमती सफ़ों में। इस राब्ते के बाद ये राब्ता किसका हुआ? एक फरीक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरा फरीक कौन है? एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में, इस पर भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ जो साइफर मुकदमे के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आज साइफर केस की समाअत थी और सलमान सफदर जो कि इमरान खान साहब के वकील थे, उन्होंने अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं और जो प्रोसिक्यूटर हैं FIA के अदालत की जानिब से उनसे दलाइल तलब किए गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर यह जो समाअत है वो की जा रही है। आज की समाअत मुलतवी हुई और ये समाअत कल तक मुलतवी की गई है और कल भी साइफर का जो केस है वो सुना जाएगा। और आज जजिस की जानिब से ख़ास तौर पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं उनकी जानिब से साफ साफ प्रोसिक्यूटर को ये कहा गया है कि हम इमरान खान साहब का जो फैसला है वो मुअत्तल कर देंगे। मामला कुछ यूँ हुआ जी कि जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के, उन्होंने ये कहा कि मुझे 3 दिन का वक्त चाहिए होगा इस केस में अपने दलाइल देने के लिए। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हम फैसला को मुअत्तल कर देते हैं, फिर जितना भी आपको वक्त चाहिए आप इस केस में ले लें। यानी कि इद्दत के निकाह का केस जो जिस तरीके से उसमें डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं लेकिन उस केस का फैसला अभी तक मुअत्तल नहीं हो रहा, तो इस केस में जजिस ने साफ ये कह दिया है कि किसी तरह से भी आपने अगर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाना चाहिए, क्योंकि इस केस के जिस तरह से परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं सलमान सफदर की जानिब से और कुछ भी इस केस में साबित नहीं हो पा रहा, तो जजिस को भी सारी जो हकीकत है वो मालूम है। तो उन्होंने प्रोसिक्यूटर को एक तो बात साफ साफ कह दी कि ठीक है, डिले करना चाहते हैं तो खान साहब की सज़ाएं हम मुअत्तल करते हैं, फिर आप बेशक जितना मर्जी जो टाइम है वो ले लें। फिर इसके साथ ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी ये कहा कि हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कम वक्त लें, ठीक है, ज़्यादा वक्त लेना है ज़्यादा वक्त ले लें। सज़ाए मुअत्तल इमरान खान साहब की केस में ज़मानत, उसके बाद मज़ीद आप जितना वक्त लेना चाहते हैं फिर लेते रहें। बहरहाल इनसे कहा गया जी कि आप अपने जो दलाइल हैं वो दें और उसके बाद इस केस का जो फैसला है वो अब मेरी नज़र में तो 2 से 3 समातें भी बल्कि ज़्यादा होंगी, लेकिन चले थोड़ा सा एज दे देते हैं। तो 2 से 3 समातों के अंदर इस केस का जो फैसला है वो आने जा रहा है। जो केस में आज हुआ, इस केस की कुछ जो डिटेल्स हैं जो समात हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में ये कहा जी कि ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और उन्होंने कहा कि वजारत खारजा ने कभी इंक्वायरी नहीं की तो केस कैसे बन सकता है। ये तो जी वजारत दाखिला ने केस बनाया, सियासी निशाना बनाया गया, वज़ीर दाखिला कैसे इसमें फरीक बन सकती है। फिर इसके अलावा जी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि एक ऑडियो हमने सुनी जिसमें साइफर का जिक्र था, पूरे ट्रायल में ऑडियो का जिक्र ही नहीं किया गया। जिस तरीके से पूरा ट्रायल साइफर पर चला और साइफर का जो मतन था या जो साइफर था वो सामने ही नहीं आया पूरे ट्रायल में, तो फिर किस बुनियाद पर जो सज़ा है वो सुनाई गई। और फिर इसी तरीके से जी के साइफर को अगर इमरान खान साहब ने मैनिपुलेट करके तो अपने लिए अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया, तो साइफर का कौन सा कंटेंट इमरान खान साहब ने मैनिपुलेट करके अपने मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया वो भी सामने नहीं आया। जबकि साइफर ही सामने नहीं आया तो साइफर का कंटेंट किस तरह से मैनिपुलेट किया गया। तो ये जी कुछ इंपॉर्टेंट दलाइल थे जो कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने दिए। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि आज़म खान वाला जो मामला था वो भी रखा गया कि देखिए आज़म खान को पहले उठाया गया, फिर कुछ दिन बाद वो वापस आए और फिर उनका बयान तब्दील हो गया। तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि आज़म खान जो स्टार गवाह है केस का, इसके बयान
की कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जी। आज़म खान की कोई ऐसी स्टेटमेंट जो गैर यकीनी हो, ये पूछा गया। इसके साथ ही जी आप बार बार कह रहे हैं आज़म खान के बयान की कोई अहमियत नहीं, क्यों नहीं है, इस पर अदालत को बताएं। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी 164 के बयान के बाद मुलजिम को जिरा का मौका नहीं दिया गया। आज़म खान खुद वादा माफ गवाह बन सकता था, FIA के पास ना जाता। ये सलमान सफदर साहब ने अपने हक में जो दलाइल हैं वो दिए। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने भी गवाह आज़म खान का जो बयान था वो उड़ाकर रख दिया। उन्होंने ये कहा कि आज़म खान अचानक गायब होते हैं, केस में नामजद मुलजिम बनते हैं और फिर 164 का जो बयान है वो आ जाता है। इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हमें मामलात का नहीं मालूम कि आज़म खान गायब हुआ। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई और फिर वापस भी ले ली गई। फिर इसी तरीके से जी मज़ीद चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको मेरिट पर सुन लिया है, आप जो है वो आपके जो दलाइल हैं ठीक है वो मुकम्मल हो गए हैं। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जो भी चीज़ें आपने बताई हैं वो आप हमें तहरीरी तौर पर भी दे दें। तो ये जी आज की ओवरऑल जो समात है वो हुई। और इससे पहले भी कई ऐसे ही जो रिमार्क्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन हैं वो अदालत की जानिब से सामने आ गई हैं। और आज की जो ऑब्जर्वेशन हैं उसमें तो बिल्कुल साफ साफ ये अंदिया दे दिया गया है कि इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ हैं वो कालअदम होने जा रही हैं। और अगर नैब की FIA प्रोसिक्यूटर ने किसी तरह से मामले में डिले करने की कोशिश की है तो उनको भी साफ साफ बता दिया कि अगर आप ऐसी कोशिश करेंगे तो फिर हम सज़ाएँ मुअत्तल कर देंगे, ज़मानत दे देंगे, रिहाई मिल जाएगी, तो आप बेशक फिर केस को लंबा खींचते रहे। तो बड़ी डेवलपमेंट एक ये हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ से ओहदा लेने का जो फैसला है वो इस वक्त किया जा रहा है। ये खबर क्या है जी आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि इस वक्त नवाज़ और शहबाज की जो लड़ाई है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात पर भी मैं आता हूँ जी। बहरहाल खबर ये सामने आई है जी कि हुकूमत और पार्टी ओहदे अलग करने का फैसला किया जा रहा है नवाज़ शरीफ की जानिब से, यानी कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं और वो वज़ीर आज़म भी हैं, तो उन्हें पार्टी की सदारत से हटा दिया जाए और पार्टी की सदारत वो ख़ुद अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वो ख़ुद पार्टी के जो मामलात हैं वो चला सकें। क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ चुनतखिब और आगे पीछे घूम रहे हैं, इख्तियार में कुछ नहीं है, अपने ही किए हुए फैसलों पर ये चंद घंटे भी नहीं रुक पा रहे, इसी वजह से नवाज़ शरीफ ने खुद शहबाज शरीफ की हुकूमत को चुनतखिब करार दिया। और अब ये पहला स्टेप ले लिया गया है नवाज़ शरीफ की जानिब से कि पार्टी सदारत से तो शहबाज शरीफ को फारिग करने का इस वक्त सोचा जा रहा है। और साथ ही साथ नाजरीन, ना सिर्फ शहबाज शरीफ को बल्कि शहबाज शरीफ की जो पूरी टीम है, जो आप कहें कि शहबाज ग्रुप है, उसको भी फारिग करने का जो फैसला है वो इस वक्त किया जा रहा है। तो ज़राए के मुताबिक नवाज़ शरीफ से मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी शहबाज शरीफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर का ओहदा वापस लेने का असूली फ़ैसला, नवाज़ शरीफ का खुद पार्टी सदर बनकर पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से ज़्यादा राब्तों के लिए मॉडल टाउन पार्टी ऑफिस में बैठने का फ़ैसला, वज़ीर आज़म के अलावा दीगर वफाकी व सूबाई वुज़रा और हुकूमती ओहदेदारों से भी पार्टी के ओहदे वापस लेने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। मुतबादिल ओहदेदारों के लिए पार्टी के सीनियर बाएतमाद और वफादार साथियों के नामों पर गौर और करीबी रुफ़का से सलाह मशवरे जारी हैं। अब शहबाज शरीफ की काबीना में वही शामिल हैं जो शहबाज ग्रुप के थे। नवाज़ ग्रुप के राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, इनको तो ये तो इलेक्शन ही नहीं जीत पाए। हालांकि फॉर्म 47 में अगर करना होता तो इनको भी इलेक्शन जितवा लिया जाता। लेकिन अब नवाज़ शरीफ ने यह फैसला किया जी कि जो मेरे वफादार हैं, जो मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं, इनको खाली पार्टी ओहदे मिलेंगे और इस हुकूमत में जो शामिल हैं वफाकी वुज़रा वगैरह, उनको भी पार्टी ओहदों से हटाया जाएगा। तो ये नाज़रीन एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। इसी तरह से नाज़रीन आज मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जो एक मुलाकात है वो भी हुई है, बल्कि कल ये मुलाकात हुई है 15 अप्रैल को मरी में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ है और इस इजलास का जो एक एलामिया सामने आया उसमें बज़ाहिर तो ज़रूरियात और तरक्याती मंसूबों के ऊपर जो ब्रीफिंग है वो दी गई, मुख्तलिफ़ स्कीमों के ऊपर डिस्कस किया गया और जो है वो होटल और बिल्डिंग में पार्किंग की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इलामिये में सामने आई हैं। लेकिन असल में ये जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके मुताबिक ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये तो जस्ट इलामिया सामने रखा जा रहा है कि चले जी ये मुलाकात हो गई है, ये इजलास हो गया और उसमें
ये जो फैसले हैं जी कुछ वो कर लिए गए हैं, ये तो जस्ट एक रस्मी कार्रवाई पूरे करने के लिए होता है, लेकिन असल में जो इस वक्त क्लैशेस चल रहे हैं उनके हवाले से फैसला किया जा रहा है कि अब क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। और नवाज शरीफ चूँकि मुज़म्मती बयानी की तरफ आ रहे हैं तो उनका फिर ये भी है कि किसी तरह से मरियम नवाज़ को भी लूप में लेके उनको भी इस तरफ लाया जाए, क्योंकि फिर मजम्मत करेंगे तो फिर वजारत आला तो नहीं लेगी, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो ज़रा दूसरी साइड पर रहना चाहते हैं। तो इस वजह से उनसे भी होता और उनके साथियों से भी होता लेने के जो फैसले हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसी ज़मन में ये जो मुलाकातें हैं वो होती हैं। बहरहाल एलामिये में तो फिर जनरल सी जो चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं। 21 जर्नेलों का आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस है आज वो हुई है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, और इसका जो एलामिया है वो भी जारी किया गया और इसमें ये कहा गया जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार किया गया है। अफवाज के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और अफवाज में दरार डालने की कोशिश है, ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ आइन व कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जान होने के बाद अहम तरीन जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया है। बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ मैं अपने पास से भी ऐड करूँगा कि जो अवामी मैंडेट है, जो अवाम की राय है, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल में अवामी मैंडेट, अवामी राय का भी जो एहतराम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवाम किस तरह सोच रही है। क्योंकि अगर अवाम बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर है और बाकी जो है वो राइट साइड पर है, जिस तरीके से हुकूमत आई, चुनतखब हुकूमत, इलेक्शंस के ऊपर जो सवालिया निशान पड़े, तो इस तरीके से फिर जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं चल सकती। ख़ास तौर पर जो माइशत है वो तो वैसे ही डूबी हुई है, तो इससे तो डूबी हुई माइशत मज़ीद डूबेगी। बहरहाल जी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। ये दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान और इसके इक़्तिसादी मफादात के ख़िलाफ़ बतौर प्रॉक्सी काम कर रहे हैं। ये दहशतगर्द बिलखसूस सी पैक के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, दहशतगर्दी के ख़तरे को मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। तो ये जी कुछ अहम तीन जो फैसले थे वो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किए गए हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन, अहम तीन रब्ता हुआ है और ये रब्ता असद कैसर और मौलाना फजल रहमान के दरमियान हुआ है। असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जलसों का उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। मौलाना फजल रहमान के भी 25-26 से मुल्क भर में जलसे शुरू होने जा रहे हैं, तो मिलकर जो है वो आगे चलने के हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो की गई। इसके अलावा जी मज़ीद जो कुछ डिटेल्स के सामने आई हैं जी वो ये हैं कि असद कैसर ने कहा कि दोनों जमातें हुकूमत साजी के मौजूदा अमल को मुस्तरद करती हैं। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर जाली हुकूमत बनाई गई। जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अवामी जदोजहद वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी कि जदोजहद के हवाले से PTI और JUI में फ़िक्री हम आहंगी पाई जाती है। असद कैसर ने कहा कि कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर के प्लेटफॉर्म पर सियासी जदोजहद करनी चाहिए। यानी कि एक किस्म की दावत दीजिए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ और हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप अपनी जो जदोजहद है इस हुकूमत के अगेंस्ट वो कर सकते हैं। आखिर में नाज़रीन, बैरिस्टर गोहर जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है जी कि अदलिया से उम्मीद है कि इमरान खान अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। अब आप याद कीजिए, आपको मैंने ये बताया था जी कि एजाज सैयद साहब की जो खबर थी कि अप्रैल के एंड पे या मई के शुरू में इमरान खान साहब के मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे और मेरिट के ऊपर कानून के मुताबिक उनको जो रिहाई है वो मिल जाएगी। और फिर मैंने आपके सामने वो सारा मुकदमों का स्केच भी रखा था कि मुकदमे इस वक्त किस स्टेज पर पहुंचे हैं और बिल्कुल वो एंड पर हैं इस वक्त मुकदमे, और उनमें 2-3 समातों के बाद जितने भी मुकदमे हैं जो फैसले हैं वो होंगे। और साइफर केस का आज मैंने बताया जजिस ने तो अंदिया दे दिया इमरान खान साहब की सज़ा मौतली का। इद्दत निकाह केस जो है वो आलमोस्ट अपनी मौत मर चुका हुआ है। अलकादिर ट्रस्ट है उसमें गवाहों के बयानात और जिराह वगैरह चल रही है, लास्ट स्टेजिस पर है। तोशा होना में तो ऑलरेडी मुअत्तल जो है वो सज़ाएं हो चुकी हैं। तो बैरिस्टर गोहर साहब भी यही जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि मुलाकात में रुकावटें खड़ी करने की मज़म्मत करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में सब के लिए कानून बराबर होना चाहिए। हमारी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, उनको सुना नहीं जा रहा। इमरान खान
ने कहा लग रहा है मुल्क टूट रहा है। बहरहाल जी देखें अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अब क्या करते हैं, क्योंकि अब तो जजेस ने भी स्टैंड ले लिया, अदलिया ने भी स्टैंड ले लिया। अब पीटीआई की जो दरखास्तें हैं वो उस तरह से इंटरटेन होती हैं जिस तरह से होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। चीफ साहब जो हैं वो इन दिनों लाहौर में हैं, 2 हफ्ते लाहौर में रहेंगे। 30 तारीख को जजेस वाला मामला सुना जाएगा और उस पर फुल कौन बनता है या क्या कौन कितने जजेस पर मुश्तमिल बेंच बैठता है, उस पर क्या फ़ैसला आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल जी इस पर जो भी मज़ीद डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।